Hello students. So today we will study about the operations on real numbers. In the chapter number system you have next topic real numbers. So in this section we will study how to operate the real numbers. Operate, that means operations, add, subtract, multiply, divide and simplification. How we will simplify the different real numbers, right? So very first thing, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ रिजल्ट है हमारे पास, दो रिजल्ट है. पहला रिजल्ट है रूट अंडर अगर ए बी लिखा हो तो दैट कैन बी ऑल्सो रिटन एज रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी. फॉर एग्जाम्पल रूट 6 is written, so root 6 that means 2 into 3. So if under root 2 into 3 is written, so हम लोग उसको लिख सकते हैं, we can write it as root 2 into root 3. Similarly root 35 is here, right? So root 35 that means root under 5 into 7. So individually also we can write root 5 into root 7. Clear? And second result, if root under a by b is written, that means root a by root b. इसको हम कह सकते हैं कि अगर ये एज ए होल किसी फ्रैक्शन का रूट हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर रूट होगा. फॉर एग्जांपल कि रूट 3/5 लिखा हुआ है, दैट मीन्स रूट 3 by root 5. इंडिविजुअली ऑल्सो वी कैन राइट लाइक दिस. ओके, नाउ कमिंग टू द वेरी बेसिक ऑपरेशंस, that is first one is addition. Add this one and this one. So suppose you are given like 3 root 2 plus 7 root 3 plus root 2 minus 5 root 3. ये दो टर्म को आपको ऐड करना है. तो ध्यान दीजिए, मैं आपको लेके चलता हूँ इस तरह से. सपोज अगर यहाँ लिखा होता 3x plus 7y प्लस अगर ऐड करना होता x माइनस 5y, इस तरह से सपोज कि आपको कोई रैशनल एक्सप्रेशन मिलता, तो आप इसको कैसे ऐड करते थे? x वाले टर्म को x वाले टर्म से ऐड करते थे, राइट? तो 3x प्लस x 4x लिखते और 7y माइनस 5y प्लस 2y लिखते. तो हम लोग कहते हैं ना कि x है तो उसका ऑपरेशन x वाले वेरिएबल के साथ करेंगे और अगर y है तो y वाले के साथ करेंगे. सिमिलरली रूट 2 रूट 3 ये भी किसी वेरिएबल की तरह ही काम करेगा. जैसे इफ़ 3 रूट 2 इज़ हियर एंड रूट 2 इज़ हियर, तो आप इन दोनों का हिसाब किताब एक साथ लगाएंगे. इन दोनों को आप ऐड नहीं कर सकते. रूट 2 वाले रूट 2 के साथ ऑपरेट होंगे और रूट 3 वाले रूट 3 के साथ ऑपरेट होंगे, राइट? तो अब देखिए 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 4 रूट 2. क्लियर? और 7 रूट 3 माइनस 5 रूट 3 तो 2 रूट 3. इस तरह से ऐड होगा. जैसे हम x और y को हम लोग ऑपरेट करते थे, x को x के साथ, y को y के साथ, सिमिलरली हमें रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7 इन लोगों को भी वैसे वेरिएबल की तरह ही बिहेव करके हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, राइट? नाउ अब इसे ये लिखा हुआ सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, दैट मीन्स कि 8 रूट 3 प्लस 3 रूट 5 में से सब्ट्रैक्ट करना है 5 रूट 3 प्लस 2 रूट 5, है ना? अब इसको हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे. 8 रूट 3 प्लस 3 रूट 5 माइनस 5 रूट 3 माइनस प्लस माइनस 2 रूट 5. अब अगेन वही चीज़ देखना हमें, रूट 3 का ऑपरेशन रूट 3 वाले के साथ. तो 8 रूट 3 में से 5 रूट 3 चला गया तो 3 रूट 3 और 3 रूट 5 में से 2 रूट 5 चला गया तो सिर्फ बचा रूट 5. 1 रूट 5 बचेगा तो 1 तो लिख नहीं है इसलिए. तो ये हो गया आपका. इस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस तरह से हम लोग ऐड करेंगे. कमिंग टू द नेक्स्ट. अब यहाँ गौर से देखिएगा, मल्टीप्लाई में ऐसा कुछ नहीं है. इसमें मल्टीप्लाई में सिंपल कॉन्सेप्ट लगाना है. जैसे देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई दिस बाय दिस, तो 5 रूट 11 इंटू 3 रूट 11. तो यहाँ पे सिंपली आपको देखना है, पहले जो
स्क्वायर रूट के बाहर जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करें 5 इंटू 3 इंटू रूट 11 इंटू रूट 11, इस तरह से समझना है। तो ये 15 हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, और रूट 11 इंटू रूट 11, रूट 11 इंटू रूट 11 इस तरह से होगा। और पेयर में से एक बाहर निकलेगा, कोई भी रूट 3 इंटू रूट 3 होता है, रूट 2 इंटू रूट 2 होता है। क्यों? क्योंकि जब उसको हम लोग स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे तो 2 3 होगा, स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे तो 2 2 होगा, और पेयर में से एक बाहर निकलेगा, राइट। तो सिमिलरली रूट 11 इंटू रूट 11 11, तो 15 इंटू 11 165 है ना। सिमिलरली अगर हमें इसे देखें, मल्टीप्लाई करना है 3 रूट 8 इंटू 3 रूट 2, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 9 इंटू रूट 8 इंटू 2। अभी हमने पढ़ा था ना कि अगर रूट 8 इंटू 2 लिखा रहे तो रूट 8 इंटू रूट 2 अलग भी लिख सकते हैं, ये दोनों चीज़ एक ही है। तो रूट 8 इंटू रूट 2, तो 9 इंटू रूट 16, रूट 16 का वैल्यू आप जानते हैं 4 होता है, यस, तो 36। सिमिलरली अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आया कि रूट 10 इंटू रूट 40 अगर दिया हुआ है, तो आप इसको क्या रूट अंडर 400 दैट इज 20 इंटू 20 होगा, तो 20। ये अगर मल्टीप्लाई करना है तो आप इसको क्या करें 3 रूट 28 इंटू 2 रूट 7। आसान बनाने के लिए क्या करना है ध्यान दीजिएगा, 3 इंटू 2 जो नंबर बाहर है उसको लिख लिए, और इंटू 28 इंटू 7, राइट। तो 3 इंटू 2 28 को लिख सकते हैं 7, 2 इंटू 2 इंटू 7 लिख सकते हैं 28 को, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, और 7 इस तरह से रह जाएगा। अब स्क्वायर रूट में पेयर बनता है, पेयर में से एक बाहर निकलेगा, तो 3 इंटू 2 तो ऑलरेडी बाहर है, इसमें से एक 2 बाहर निकलेगा और इसमें से एक 7, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 84 आ जाएगा। क्लियर? आगे देखते हैं कि डिवाइड कैसे किया जाए। तो डिवाइड करने के लिए 16 रूट 6 लिखा हुआ है और नीचे 4 रूट 2 लिखा हुआ है, राइट। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 16 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं रूट 6 की जगह पे, और डिवाइड बाय 4 रूट 2 कैंसिल, 4 4 जा 16, 4 रूट 3 रिमेनिंग, है ना। सिमिलरली 12 रूट 15 डिवाइड बाय 4 रूट 3, 12 रूट 15 को रूट 5 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं, और नीचे 4 इंटू रूट 3 कैंसिल, 4 3 जा 12, तो 3 रूट 5। नेक्स्ट 18 रूट 21 बाई 6 रूट 7, है ना। 18 इंटू रूट 3 इंटू रूट 7 लिख सकते हैं हम 21 को, नीचे 6 रूट 7 लिख सकते हैं, रूट 7 कैंसिल, 6 3 जा 18, दैट मीन्स 3 रूट 3। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट। अब है सिंप्लीफाई कैसे किया जाए। जब इस तरह के सिंप्लीफिकेशन होते थे तो याद होगा आप लोगों ने ऐसा सॉल्व किया होगा कि सपोज 2x प्लस 5 इंटू 3x माइनस 2 लिखा हो, अगर इसको मल्टीप्लाई करना हो तो आप कैसे करते थे कि 2x से इसको पूरा मल्टीप्लाई किए, फिर आफ्टर दैट प्लस 5 से भी पूरा मल्टीप्लाई करते थे, तब आगे सॉल्व होता था। सिमिलरली आपको यहाँ भी वही करना है, 3 से इंटू करेंगे 2 प्लस रूट 2, फिर रूट 3 से भी इंटू करेंगे 2 प्लस रूट 2, तो क्या हो जाएगा बेटे यार 3 2 जा 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 अब प्लस रूट 6।
इसके बाद आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। क्यों? रीज़न, ये एक होल नंबर है, ये √2 के टर्म में है, ये √3 के टर्म में है और ये √6 के टर्म में है। ये आपस में कहीं भी ऐड नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि √2 का ऑपरेशन √2 वाले के साथ, √3 का √3 वाले के साथ, और अगर √6 है तो √6 वाले के साथ होगा। तो यहाँ पे सभी डिफरेंट टर्म्स हैं, तो ये आपस में ऑपरेट नहीं हो सकते, तो यही आपका आंसर होगा। अब जैसे ये है a + b का होल स्क्वायर के टर्म में है, आपने पढ़ा है a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b² पढ़ा है आपने, a² + 2ab + b²। तो उसी टर्म से a² यहाँ a की जगह क्या है √3, a² + 2ab + b²। ये a है और ये b है, तो a² + 2ab + b²। √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√6, और ये √2 का स्क्वायर 2, तो इन दोनों को ऐड कर दे 5 + 2√6, यही आंसर होगा, है ना। इसी तरह के कुछ और सिंप्लीफिकेशन को हम लोग देखें गौर से। अब ये सिंप्लीफाई कैसे होगा, तो आपने करना क्या है, सबसे पहले 3 + √3 जैसा रहने दें। ये a + b का होल स्क्वायर में है, a + b का होल स्क्वायर के टर्म में है, तो a² + 2ab + b² आएगा। तो इसको अलग से हम लोग इस फॉर्म में लेकर आए, a² + 2ab + b²। ये एज इट इज़ रहने दें फिलहाल। ये हो जाएगा 4 + 4√2 + 2, 3 + √3, और ये 4 × 6 + 4√2। क्लियर? आफ्टर दैट अब 3 से मल्टीप्लाई करें इसको, 6 + 4√2, अब प्लस √3 से मल्टीप्लाई करें 6 + 4√2। क्लियर? अब 6 3 = 18 + 4 3 = 12√2 + 6√3 + 4√6, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि ये आगे फर्दर ऑपरेट नहीं हो सकता, क्योंकि ये √2 का टर्म है, ये √3 का टर्म है, और ये √6 का टर्म है। क्लियर? सिमिलरली नेक्स्ट ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है देखा जाए। 2√13 है, डिवाइड बाई 3√52 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 13। आप इसको अगर 52 को इस तरह से आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 26 2 13 इस तरह से आएगा, तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। -4 117 के जगह पे आप लिखिए 3 × 3 × 13। कैसे होगा देखिए, 117 को 3 से, 3 3 = 9, और ये फिर 3 से 13, 3 × 3 × 13 आया। अब सिंपल सी बात है, सॉरी 2√13 डिवाइड बाई, ये पेयर में से एक बाहर निकल जाएगा तो 3 × 2 हो जाएगा, और रूट में क्या बच जाएगा 13, माइनस ये भी पेयर में से एक बाहर निकल जाएगा तो 4 × 3 हो जाएगा, ब्रैकेट में रह जाएगा 13। आफ्टर दैट 2√13 बाई 6√13 माइनस 12√13। क्लियर? आगे फर्दर सॉल्व कर ले तो 2√13 डिवाइड बाई -6√13 होगा, √13 कैंसिल्ड, 3 टाइम्स कटेगा तो -1/3 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब ये क्वेश्चन हो तो कैसे करें,
फिर तो सब अलग अलग टर्म में है। तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखें कि क्या ये सेम टर्म आ सकता है क्या। फॉर एग्जांपल √8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, क्लियर, प्लस 4 √32 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको मिलेगा कि इतना आ रहा है। और यहाँ पे 6√2 एज यूजल। आप इस √2 को तो और ज़्यादा छोटा कर नहीं सकते। अब सिंपल सी बात है, ये दोनों में से पेयर में से एक बाहर निकलेगा और एक रह जाएगा, तो 2√2 प्लस यहाँ 4 ऑलरेडी है और इसमें से एक बाहर निकलेगा, 2 इंटू 2 बाहर निकल गया और एक √2 रह गया, माइनस 6√2 जैसा है। ये 2√2 प्लस 4 2 जा 8 2 जा 16√2 माइनस 6√2, 16 प्लस 2 18√2 और माइनस 6√2। तो 18√2 में से 6√2 घटा देंगे तो 12√2। ये आपका आंसर हो गया। समझ रहे हैं कैसे बनाना है। नाउ अब इस तरह के क्वेश्चन हो तो कैसे सॉल्व होगा। अब ध्यान दीजिएगा, 2 √30 है तो इसको हम √5 इंटू √6 लिख सकते हैं। 6 5 30 होगा और नीचे √6 है, माइनस 3 140 है तो इसको हम लिख सकते हैं √7 इंटू √2 इंटू √5। जैसे 140 को अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 टाइम्स करेंगे तो 70, सॉरी यहाँ पे एक और √2 आएगा, क्लियर। यहाँ पे 2 करेंगे 35, यहाँ पे 5 7 2 2 5 7 2 2 5 7 ये टर्म में आ गया। और नीचे 28 को √7 इंटू √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। 7 2 जा 14 2 जा 28। अब प्लस यहाँ देखिए √5 इंटू √11 लिख सकते हैं और यहाँ √9 इंटू √11 लिख सकते हैं। ये सुनो, अब क्या क्या कैंसिल होता है, ये तो कैंसिल हो गया, √7 √2 √2 कैंसिल हो गया, √11 अब क्या बचा आपके पास, 2√5 माइनस 3 है यहाँ और ये √5 बचता है और प्लस √5 और नीचे क्या है, √9 नहीं लिखना है, √9 का वैल्यू 3 होता है। अब आप एलसीएम लेंगे, सबके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 3 जा तो 3 ऊपर तो 6√5 माइनस 3 3 जा 9√5 प्लस √5। अब इसको ऐड करें, 6 और एक 7 माइनस 9 है तो माइनस 2√5/3 आंसर आ जाएगा आपका, क्लियर। 6 + 1 7√5 माइनस 9√5 तो 7 माइनस 9 माइनस 2√5, क्लियर। तो इस तरह से आपने अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करना है, क्लियर। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।